हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड आज हम करने वाले हैं हमारा अनौपचारिक पत्र। ठीक है, अनौपचारिक पत्र क्या होता है? वो पत्र जो आप अपनी फैमिली में लिखते हैं, अपनी फैमिली के किसी पर्सन को लिखते हैं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। ठीक है, सबको लिखा जाता है। और जैसे आपका कोई फ्रेंड हो, आपका भाई बहन, मम्मी पापा, ठीक है, दादा दादी, नाना नानी, तो इन सबको लिखा जाता है। ठीक है, और ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होता है अनौपचारिक पत्र। चलो, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया आप लोगों के लिए ताकि आप समझ सके अनौपचारिक पत्र होता कैसा है। ठीक है, तो ये देखो, छोटी बहन को पत्र लिखकर समय के सदुपयोग की सलाह दीजिए। ठीक है, छोटी बहन को पत्र लिख के हमें बताना है कि समय कितना महत्वपूर्ण है। तो अब आप एग्जामिनेशन में बैठे हैं, इसलिए आप लिखेंगे परीक्षा भवन। अभी आपको कोई यहाँ पे डिटेल नहीं दी गई कि कौन सी जगह पे ये हो रहा है। ठीक है, कौन सी जगह बताई गई है कि आप कौन सी जगह पे हैं, तो आप ये लिखेंगे परीक्षा भवन क ख ग नगर, या फिर यहाँ पे अगर कोई एड्रेस दिया हो तो वो लिख सकते हैं आप। ठीक है, नहीं तो आप परीक्षा भवन क ख ग नगर लिख सकते हैं। उसके बाद डेट जो भी हो वहाँ पे, चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं 6.1.20, या फिर आप लिख सकते हैं जैसे 16 जनवरी 2000 और आगे आगे। ठीक है, अगला देखो बच्चों, प्रिय नेहा, यानी कि मेरी छोटी बहन का नाम है नेहा। ठीक है, ढेर सारा प्यार। अब तो ये मेरी छोटी बहन है, इसलिए मैंने लिखा है ढेर सारा प्यार। अगर कोई बड़ा होता है, जैसे पिताजी को लिखते हैं जब पत्र, तो हम लिखते हैं आदरणीय पिताश्री, या फिर सम्माननीय पिताश्री, ऐसे। ठीक है, तो कोई बड़ा होगा तो ऐसे आदरणीय। ठीक है, ये तो हम लिखेंगे प्रिय की जगह आदरणीय पिताश्री, और नीचे का लिखेंगे ढेर सारा प्यार नहीं, लिखेंगे सादर नमस्कार लिख सकते हो, नमस्ते लिख सकते हो, या फिर प्रणाम लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं पत्र को किस तरह से। ठीक है, आशा है, सबसे पहले उनका हालचाल पूछा जाता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें तो लिखा है आशा है तुम सकुशल होंगी, तो ये तो है ऐसे अलग। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है कि तुम भी वहाँ पर सकुशल होंगी। ठीक है, ऐसे पहले हालचाल पूछा जाता है। उसके बाद छात्रावास में भी तुम्हारा मन लग गया होगा, अब तक तुम्हारी दिनचर्या भी नियमित हो गई होगी। प्रिय नेहा, तुम सौभाग्यशाली हो कि तुमने एक अच्छे विद्यालय व छात्रावास में प्रवेश लिया है। तुम्हें स्वतंत्र रहकर अपना जीवन स्वयं बनाना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम समय की महत्वपूर्णता बता रहे हैं इसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने लाइन छोड़ी और इसके बाद दूसरे से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलो, बड़ी बहन होने के नाते मैं तुम्हें यह कहना चाहती हूँ कि वहाँ रहकर तुम समय का सदुपयोग करना, ऐसी दिनचर्या बनाने जिसमें अपने अध्ययन को अधिक समय दे सको। तुम्हें पता है समय, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे समय के बारे में बात शुरू हो रही है। समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। यदि हम दिनचर्या का पालन नहीं करेंगे तो पछताने का भी अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है, निष्ठापूर्वक पालन करने से ऐसा हो ही नहीं सकता कि सफलता ना मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे हम इसे बता रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सफलता ना मिले। इसलिए वर्ष का एक एक क्षण अध्ययन में लगाना। और अब देखो मम्मी पापा के बारे में बताते हुए, मम्मी पापा की ओर से आशीर्वाद। ठीक है, तुम्हारी बहन, कोई भी नाम लिख सकते हैं, या तो ए बे से कुछ भी ABCD लिखा है। ठीक है, आपका जो भी नाम है वो यहाँ पे लिख देते। ठीक है, या तुम्हारा भाई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है बच्चा अनौपचारिक पत्र। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनौपचारिक पत्र कैसा होता है। ठीक है, ये तो बस एक एग्जाम्पल था। और भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं अनौपचारिक पत्र के लिए कि माता जी की मृत्यु पे अपने दोस्त को, उसकी माता जी की मृत्यु पे अपने दोस्त को कोई पत्र। ठीक है, या फिर आपके भाई की एक्सीडेंट पे माँ को पत्र, ऐसे। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा, बिकॉज प्रैक्टिस मीन्स अ मैन परफेक्ट। ओके, तो अब जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा होगा, तो इसलिए जितनी प्रैक्टिस कीजिए उतना ही अच्छा है। And at last, I would like to say thank you everyone for watching my video, and please like, share and subscribe to my channel.
तो बाय एवरीवन।